कई लोगों के ज़हन में ये सवाल है, ऐश्वर्या आखिर क्यों दोबारा माँ नहीं बन पाई है। तो इस पर आपको बता दें कि ऐश्वर्या दोबारा माँ क्यों नहीं बनी, इसके पीछे अंदाज़ा तभी लग गया जब ऐश्वर्या को पहली प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने बताया था कैसे उनकी बहू ऐश्वर्या को नॉर्मल डिलीवरी के लिए उन्होंने दर्द सहते देखा। पेन किलर उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वो चाहती थी नॉर्मल डिलीवरी। जी हाँ, नॉर्मल या सी सेक्शन थी ऐश्वर्या की डिलीवरी। इस पर बात हुई तो ऐश्वर्या नॉर्मल डिलीवरी चाहती थी अपनी बेटी की। 16 नवंबर को ऐश्वर्या ने बेटी को जन्म दिया था। बहुत स्ट्रगल किया था इसके लिए, तकरीबन 2 से 3 घंटे वो बहुत दर्द में रही थी, लेकिन वो नहीं मानी थी। उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी को ही चुना। लेकिन एक एज के बाद नॉर्मल डिलीवरी आसान नहीं होता। आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में इस बारे में। जी हाँ, नॉर्मल डिलीवरी से ऐश्वर्या की बेटी का जन्म हुआ। वो सी सेक्शन कभी नहीं चाहती थी, इसीलिए भी दोबारा प्रेगनेंसी प्लानिंग उन्हें नहीं की, क्योंकि दोबारा नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाता उनके लिए। अब एज हो चुकी है उनकी 50 की एज के बाद तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बेबी के लिए प्रेगनेंसी ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक महिला में रिप्रोडक्टिव ईयर्स जो होते हैं, जो कि महिला कंसीव कर पाती है, गर्भ धारण कर पाती है, उसके कुछ एज होते हैं। यानी कि शुरुआत के 20वें उम्र जो होते हैं और 30 की उम्र तक, इस बीच जो है महिलाएं सबसे ज़्यादा आसानी से कंसीव कर पाती हैं, यानी कि गर्भ धारण कर पाती हैं। और इसके बाद आपको बता दें मिड 30 यानी कि 30 और 40 के बीच कहा जाता है प्रेगनेंसी थोड़ी मुश्किल भरी होती है। और इसके बाद 45 की बात करें तो 45 की उम्र तक महिलाओं के लिए गर्भ धारण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर नेचुरली बात करें तो नेचुरली प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल होता है। ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन 45 की एज के बाद चाहती भी तो भी प्रेगनेंसी को लेकर प्लानिंग करना, वो चाहती तो भी उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं हो जाता, बच्चे के लिए भी रिस्क फैक्टर बन जाता है। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे नॉर्मल डिलीवरी 40 की एज में पॉसिबल ना के बराबर ही होता है। ज़्यादातर रिपोर्ट्स कहते हैं अगर आप 35 साल के हैं, आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो एडवांस मैटरनल एज इसे कहते हैं प्रेगनेंसी के लिए। और इस सिचुएशन में पॉसिबल होता है आपके लिए कंसीव करना, गर्भ धारण करना, गर्भवती होना और हेल्दी बेबी आप 40 की एज में भी डिलीवर करा सकते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के बाद डिलीवरी नॉर्मल तरीके से होना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी 30 की एज में और नॉर्मल डिलीवरी 20 की एज में पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद नॉर्मल डिलीवरी नामुमकिन जैसा होता है। 30 की उम्र को पार करने के बाद बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इसलिए ऐश्वर्या का 30 की प्लस की एज की वजह से कॉम्प्लिकेटेड था। 37 की उम्र में जो है सो माँ बनना, आराध्या को जन्म देना और नॉर्मल डिलीवरी भी उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के लिए और अपने लिए ऐसा फैसला लिया। वैसे आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में 12 से 18 घंटे भी फर्स्ट प्रेगनेंसी में लेबर लास्ट करते हैं, यानी कि लेबर पेन। इस बारे में अगर बात करें तो 6 से 8 घंटे भी कम से कम लेबर पेन का दर्द सहना पड़ता है। और नॉर्मल डिलीवरी की अगर बात करें तो 30 मिनट से 1 घंटे तक दर्द नॉर्मल डिलीवरी का लास्ट करता है, और कुछ मिनट्स के लिए प्रोसेस के दौरान दर्द होता है डिलीवरी के दौरान, लेकिन बहुत रिस्की माना जाता है 30 की उम्र के बाद जो है। जी हाँ, एक माँ के लिए
गर्भ धारण कर गर्भवती होना, मिसकैरेजेस, बर्थ डिफेक्ट, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ट्विन्स, हाई ब्लड प्रेशर, गेस्टेशनल डायबिटीज़ और डिफ़िकल्ट लेबर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है 30 की उम्र के बाद माँ बनना। और आपको बता दें, एक क्वालिटी जो होते हैं सप्लीमेंट्स जो होते हैं मायो, इनोसिटल, फॉलिक एसिड, मेलेटोनिन, ये सब जो है इम्प्रूव करते हैं की क्वालिटी को बेहतर करने में, ओवेरियन फंक्शन को बेहतर करने में। आज अमेरिकन प्रेगनेंसी एसोसिएशन जो है इस तरह की चीज़ों में कई तरह के डेवलपमेंट्स लेके आया है, एडवांस सप्लीमेंट्स लेकर आया है। इसलिए महिलाओं के लिए 35 की एज के बाद भी प्रेग्नेंट होना और हेल्दी बेबी को डिलीवर करना आसान हो गया है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए इस वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सोचना, आपको बता दें, बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किल है। और इसी वजह से वो जानती हैं कि इस एज में अब दोबारा माँ बनने के बारे में तो वो ख़याल भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि 50 की उम्र के बाद जो है रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं लेबर और डिलीवरी से जुड़े हुए। अगर आप सिजेरियन डिलीवरी अपनी एज की वजह से चाहते हैं तो आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स और सिजेरियन डिलीवरी के लिए जो एज है उसका ध्यान रखना पड़ता है। प्री क्लैम्पसिया जो है ये कॉज करते हैं 50 की एज में सब चीज़ें। और तो और सी सेक्शन जो है सब प्लेसेंटा प्रेविया में होते हैं, इसी वजह से प्लेसेंटा कवर करते हैं कर्विक्स को। आपको ये जानकारी देना चाहेंगे 50 ईयर ओल्ड महिला यानी ऐश्वर्या की उम्र की महिलाओं को माँ बनना नेचुरली इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये रेयर कंडीशन होता है कि 50 की उम्र में महिलाएं माँ बन पाती हैं नेचुरली। और ऐश्वर्या हमेशा नेचुरल प्रोसेस पर बिलीव करती हैं, जिसके कारण भी उन्होंने कभी भी दूसरे बच्चे की प्लानिंग नहीं, क्योंकि पहले 5 साल 33 साल की थी वो तो पहली बार वो प्रेग्नेंट हुई और आराध्या को उन्होंने जन्म दिया। और 5 साल उन्होंने ऐश्वर्या को टाइम देने का फैसला लिया था, क्योंकि बेटी को वो बेहतर ज़िंदगी देना चाहती थी, उनकी अच्छे से परवरिश करना चाहती थी। उनके शुरुआती के 5 साल पूरी तरह से अपना फोकस अपनी बेटी पर रखना चाहती थी। ऐश्वर्या ने इसीलिए अपनी करियर भी दांव पर लगा दिया था। उन्होंने अपने करियर को भी अलविदा कह दिया था, 5 साल के लिए ब्रेक ले लिया था करियर से भी, सिर्फ और सिर्फ बेटी की बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, बेटी को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए, बेटी की स्वास्थ्य के लिए, बेटी को समय देने के लिए। तो उन्होंने मदरहुड के लिए तो अपनी करियर को दांव पर लगाया पहली बार, और 5 साल होने के बाद वो 42 साल की उम्र की हो चुकी थी। और इस एज में 40 ईयर्स के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी, नेचुरल डिलीवरी इम्पॉसिबल बराबर ही होता है। रेयरली महिलाएं नेचुरली प्रेग्नेंट होती हैं या फिर नेचुरली जो है सो डिलीवर करती हैं बच्चे को। नेचुरल डिलीवरी यानी कि नॉर्मल डिलीवरी। ऐसे में आपको यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में बता दें, जो यहाँ हम आपको जानकारी दें प्रैक्टिकल तौर पर, साइंस जो कहते हैं कि बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं सो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस उम्र में, 50 की उम्र में, 40 की उम्र को पार करने के बाद। इसी वजह से भी महिलाओं को इस उम्र में प्रेगनेंसी के बारे में ख्याल करने से पहले इतने रिस्क को उठाने के बारे में सोचना पड़ता है। और ऐश्वर्या इसलिए इस तरह के रिस्क लेने के लिए तैयार कभी नहीं थी। फैमिली ने भी उनके इस फैसले को इसी वजह से सपोर्ट किया। नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट।